नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम विश्व इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को डिस्कस करेंगे और ये घटना क्या हुई थी, जो रूस में क्रांति हुई थी। ठीक है, तो उस पर आज हम डिस्कस करेंगे मुख्य रूप से। और ये मुख्य परीक्षा में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रश्न आने की संभावना जो है बनी हुई है। तो हम देखेंगे इसमें प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है। इसमें प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि रूस की क्रांति जो हुई है, ठीक है, रूसी क्रांति हुई तो उसके प्रमुख कारण क्या रहे, ऐसा क्या परिस्थितियां उस टाइम पे बनी थी जिसके कारण जो है ये क्रांति हुई। ये कोई भी जो क्रांति होती है वो उसकी उत्पत्ति जो है वहाँ की जो है परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं और ये ऐसी परिस्थितियां जो हैं केवल एक दिन में नहीं बनती, ऐसी परिस्थितियों को बनने में काफ़ी समय लगता है। तो इसीलिए जो हम कोई भी क्रांति को पढ़ते हैं जब, तो उसमें हम देखते हैं कि उसके दीर्घकालिक कारण क्या रहे और साथ ही में देखते हैं कि उसका तात्कालिक कारण क्या रहा। ठीक है, तात्कालिक ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से वो क्रांति घटित हुई। ठीक है, तो प्रश्न सीधे सीधा पूछा जा सकता है कि जो रूसी क्रांति के जो है प्रमुख कारणों को चिन्हित कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। तो थोड़ा सा हम इसमें इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, वर्ष 1970 की है, ठीक है, 17 यानी कि 1917। तो 1917 में हुई थी रूस की क्रांति। इस समय क्या चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था। कौन सा, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध की जब घटना चल रही थी विश्व में, उसी दौरान जो ये क्रांति रूस में घटित हुई थी। ठीक है, तो जो वर्ष 1917 की रूसी क्रांति जो है 20वीं सदी के विश्व इतिहास की एक क्या है, महत्वपूर्ण घटना है। तो आपको अपने इंट्रोडक्शन में इस तरह से अपना भूमिका को लिख सकते हैं, भूमिका के रूप में इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यह क्रांति जो है रूस की पिछड़ी अर्थव्यवस्था जो यानी कि जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही पिछड़ी थी। ठीक है, साथ ही मजदूरों की विपन्नता यानी कि जो वहाँ पे मजदूरों में जो गरीबी फैली हुई थी, साथ में जारशाही निरंकुशता यानी कि उस समय जो है जारशाही शासन का वहाँ पे शासन था। ठीक है, इत्यादि जो विद्यमान बुराइयों के प्रति जनता का विद्रोह था ये। ठीक है, इस क्रांति के माध्यम से समाजवाद की विचारधारा को संसार में पहली बार जो है मूर्त रूप मिला, यानी कि पहली बार जो विश्व के पटल पे जो है समाजवाद विचारधारा का जो है उसको अपनाया गया। ठीक है, इस क्रांति के दीर्घकालीन एवं तात्कालिक कारण इस प्रकार थे। तो हम अपने आंसर में जो है इनको देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से ये क्रांति हुई थी और उनको हम दो मुख्य रूप में बांटेंगे। पहला कारण क्या रखेंगे, दीर्घकालिक कारण, कि ऐसे कौन सी परिस्थितियां वहां पर उत्पन्न हुई जिसकी वजह से ये क्रांति घटित हुई। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दीर्घकालिक कारणों में देखते हैं। तो दीर्घकालिक कारणों में देखेंगे तो लंबे समय से वहां पे क्या है, जारशाही शासन था जो कैसा था, निरंकुश और स्वेच्छाचारी, यानी बस केवल अपना ही लाभ देखता था, जनता पे उसका कोई ध्यान नहीं था। ठीक है, तो वो कैसा था, लंबे समय से जो है निरंकुश, ठीक है, निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी जार का शासन। ठीक है, साथ ही में क्या इस समय की जो परिस्थितियां थी कैसी थी, उस पर जो प्रेस था उस पर क्या है प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, यानी कि प्रेस को जो प्रेस होती है उसको आज़ादी नहीं थी। ठीक है, अधिकार विहीन नागरिक समाज, यानी कि वहाँ का समाज कैसा था, उनको कोई अधिकार नहीं थे, यानी नागरिक समाज को कोई भी अधिकार नहीं थे। सारे अधिकार किसके पास थे, जो कुलीन शासक वर्ग था या फिर जो धार्मिक वर्ग था उन्हीं के पास थे। ठीक है, फिर बौद्धिक गतिविधियों पर क्या था, कठोर नियंत्रण था, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने विचारों को जो है जनता के सामने वो प्रदर्शित नहीं कर सकता था, यानी कि कठोर नियंत्रण था बोलने पर। ठीक है, अपने विचारों को रखने पर। ठीक है, इत्यादि कारणों से नागरिकों में जो है कि अब ऐसी स्थिति में हो क्या होगा, ज़्यादा ही सेंसरशिप होने से क्या होती है, नागरिक जो होते हैं उनको उनके मन में जो है जारशाही शासन के विरुद्ध क्या हो गई, अशांति उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि इत्यादि कारणों से जो है नागरिकों में जारशाही शासन के विरुद्ध अशांति ने क्रांति की क्या है, पृष्ठभूमि तैयार की। ठीक है, तो ये तो होगा पहला कारण। फिर देख लेते हैं वहाँ पे जो सामाजिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, वहाँ की हम सामाजिक स्थिति को देखेंगे तो वहाँ का जो सामाजिक स्थिति को आप देखेंगे तो अध्ययन में आप क्या पाएंगे कि सामाजिक स्थिति वहाँ की कैसी थी। वहाँ पे जो कुलीन वर्ग था, यानी कि जो अमीर वर्ग था, कुलीन जो एलीट क्लास था, उसके पास जो है भूमि का मुख्य रूप से क्या था, संकेंद्रण था। ठीक है, और कुछ भूमि जो किसके पास थी, जो धार्मिक जो धार्मिक संस्थान थे, जैसे वहाँ पे क्या था, धर्म के रूप में चर्च। ठीक है, धार्मिक संस्था जो थी चर्च, उसके पास जो भूमि का संकेंद्रण था। जो आम जनता है उसके पास वो क्या थे, केवल किसान भूमिहीन मजदूर थे वो।
ठीक है, यानी कि जो कुलीन वर्ग था या फिर जो अन्य जो वर्ग थे, धार्मिक वर्ग था, उनके पास जो भूमि थी, उनके भूमि पे ये मुख्य रूप से कार्य करते थे। ठीक है, तो दूसरा मुख्य कारण क्या हो गया आपका, क्रांति के समय जो है लगभग 67% भूमि जो है कुलीन जमींदारों के पास। ठीक है, तो कुलीन जमींदार जो थे उस टाइम पर उनके पास 67% भूमि थी टोटल का। ठीक है, कुल भूमि का। फिर 13% भूमि किसके पास थी, चर्च के हाथों में थी। ठीक है, तो देखा आपने क्या लगभग जो है 80% भूमि क्या थी, इन्हीं दो वर्गों के पास ही थी। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, बहुत समाज में क्या है, बहुत ही असमानता फैल जाएगी ना। ठीक है, क्योंकि जो कुछ वर्ग जो विशेष के पास ही सारी जमीन जो है उसके पास है, और जो बहुसंख्यक किसान थे वो क्या थे, भूमिहीन थे। वे उन्हें जमींदारों की भूमि पर कार्य करना पड़ता था। अब वो तो भूमिहीन है तो क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे किसकी जमीन पर, जो कुलीन वर्ग थे, अन्य जो वर्ग थे। ठीक है, फिर अगला क्या है, रूस में व्याप्त आर्थिक सामाजिक विषमता ने क्रांति में जो है मुख्य प्रेरक तत्व का काम किया। यानी कि मेन रीजन ही यही था कि जो समाज में फैली हुई जो आर्थिक और जो सामाजिक विषमता थी जो है, उसी का जो है मेन रीजन था जो है क्रांति को उत्पन्न करने यानी प्रेरित करने में। ठीक है, अगला बिंदु क्या है, रूस में जो है विभिन्न धार्मिक संप्रदाय के जो लोग थे। ठीक है, जार अलेक्जेंडर जो है तृतीय द्वारा दिए गए, वहां पे क्या था, नियम ये बना दिया गया था। रूस की विशेषता यह थी कि वहां पे विभिन्न जो है धार्मिक संप्रदाय के लोग जो है रहते थे। हैं रूस के में क्रिश्चियन लोग ही थे, ठीक है, ईसाई लोग ही थे, लेकिन विभिन्न संप्रदाय के लोग थे। लेकिन जो वहाँ का जो शासक था जार अलेक्जेंडर तृतीय, ठीक है, उसने क्या नारा दिया था, उसने एक नारा दिया था, एक जार एक चर्च। यानी कि राजा जो धर्म को मानेगा उसी धर्म को जो है प्रजा को भी मानना पड़ेगा। तो धर्म को थोप दिया गया ना, धर्म तो क्या है व्यक्तिगत मामला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे राजा जो था, जार शासक था, उसने क्या नारा दिया, एक जार एक चर्च के नारे ने जो है शासक वर्ग के विरुद्ध जो है संगठित कर दिया इस समाज को। ठीक है, वो विरोधी हो गए, क्योंकि जो धर्म होता है वो निजी मामला होता है। ऐसे में अगर शासक जो होता है अगर धर्म को थोपेगा तो वहाँ के जो लोग होंगे उनके अंदर क्या होगा, असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगला बिंदु देख लेते हैं। तो अन्य जो दीर्घकालिक कारणों में प्रगतिशील चेतना का विकास हुआ। समय के साथ क्या वहाँ की जो बौद्धिक चेतना थी लोगों का, उसका विकास हुआ। समाजवादी विचारधारा का साथ में विकास हुआ। ठीक है, और श्रमिकों की हीन दशा इत्यादि जो है शामिल है इसमें। ठीक है, अब देख लेते हैं ऐसा तात्कालिक कारण क्या था, यानी कोई भी क्रांति जो होती है तो उसी समय क्यों हुई, उसी को बोलते हैं तात्कालिक कारण। यानी कि ऐसा क्या परिस्थितियां उस समय उत्पन्न हो गई कि वो क्रांति जो है उसी समय उत्पन्न हो गई, तो उसको बोलते हैं, किसके अंतर्गत शामिल करते हैं, तात्कालिक कारण के समय अंतर्गत उसको हम शामिल कर देंगे। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों, ठीक है, जो मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्धरत, यानी कि जो मित्र दो गुट बन गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, एक थे मित्र राष्ट्र, दूसरा था कौन सा, ध्रुव राष्ट्र। आपने इससे पहले देखा भी होगा प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र में और ध्रुव राष्ट्र में जो रसिया था, रूस था, वो किधर से लड़ रहा था, वो मित्र राष्ट्र की तरफ से वो लड़ रहा था। ठीक है, अब कोई भी युद्ध होगा तो क्या होगा, उससे आर्थिक संकट का सामना उत्पन्न होता है। युद्ध होगा तो इस युद्ध में क्या है, बहुत ही जन धन की हानि होती है युद्ध में, तो ऐसे में क्या हो, आर्थिक संकट उत्पन्न होता है देश के ऊपर। तो यही हुआ वहां पे, जो रूस में प्रथम विश्व युद्ध में जो है मित्र राष्ट्र की ओर से जो है युद्धरत रूस को गंभीर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। ठीक है, फिर युद्ध के कारण जो है कृषि जो उत्पादन है, कृषि उत्पादन में क्या है, गिरावट आई। क्यों, क्योंकि सारे लोग तो जो किसान वर्ग था वो कहाँ जाएगा, वो युद्ध के कामों में संलग्न होता है। ठीक है, तो उसी में बिजी हो गया पूरा जो समाज था, तो इससे क्या हुआ, कृषि के उत्पादन में गिरावट आएगी। साथ ही में युद्ध में क्या होता है, युद्ध के समय बहुत सारी फसल जो है नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, क्योंकि युद्ध के मैदान में वो जो खेत होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कारण होते हैं, इसकी वजह से क्या हुआ, कृषि जो उत्पादन हुआ उसका क्या हुआ, उसमें गिरावट आ गई। साथ ही में गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए तो वो क्या करेगी, टैक्स लगाना स्टार्ट कर देती है, तो उसने क्या कर दिया, अतिरिक्त कर लगाया। ठीक है, फिर मुद्रास्फीति इत्यादि के चलते, यानी मुद्रास्फीति आ गई समाज जो अर्थव्यवस्था थी उसमें, क्योंकि सामान की कमी हो गई तो रेट क्या हो गया, हर चीज़ के महंगा हो गए, तो इससे क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति हो जाएगी। ठीक है,
तो वही लिखा था कि युद्ध के कारण जो है कृषि उत्पादन में गिरावट हुई, अतिरिक्त कर लगाया गया, मुद्रास्फीति इत्यादि के चलते 7 मार्च 1917 को स्थिति जो है क्या हो गई, अनियंत्रित हो गई। ठीक है, अब लोग जिससे जो है गरीब जो वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, उसने क्या कर दिया, लूटपाट शुरू कर दिया। यानी गरीब मजदूर वर्गों ने पेट्रोग्राड की सड़कों पर दुकानों को लूटना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था खाने के लिए, तो अब ऐसे में क्या करेगा वो व्यक्ति, लूटपाट ही तो करेगा, छीनेगा, क्योंकि यहाँ पे जीवन के अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया था। ठीक है, बाद में क्रांतिकारियों के साथ सेना भी इसमें शामिल हो गई। यानी कि जो विद्रोह हुआ था इसमें जो है सेना ने भी जो है जनता का साथ दिया। ठीक है, क्योंकि सेना भी जो होता है वो कहाँ से आती है, सेना भी जो कहाँ से आती है, वो इसी समाज का ही भाग होती है। ठीक है, तो कोई भी सेना किसी देश की होती है, वो भी क्या होती है, समाज का ही भाग होती है। तो अगर समाज में बहुत ज़्यादा मात्रा में असंतुष्टि हो जाएगी तो सेना के अंदर भी जो है ऐसी भावना आती है कि वो समाज के फिर साथ देता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे क्या इसमें अब इसमें होता क्या है, जब बहुत ही स्थिति जो है वो अनियंत्रित हो गई। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या हुआ, जब सेना भी साथ हो गई, तो अब ऐसे में जो शासक होता है उसको वहां से जो है शासन को त्याग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 मार्च 1917 को जो है जॉर्ज निकोलस द्वितीय, जो उस समय का शासक था उस समय का, ठीक है, उसने क्या किया, सिंहासन का परित्याग कर दिया। ठीक है, इस प्रकार 300 साल से जो रूस में चले आ रहे, ठीक है, 300 साल से रूस में चले आ रहे रोमन और राजवंश के जो है शासन का क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, तो ये रहा जो आपके जो है प्रमुख कारण हमने देख लिए कि जो रूस में जो क्रांति हुई थी उसके प्रमुख कारणों को हमने देखा कि यहाँ पे ऐसे कौन कौन सी जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी इस समय जो है ऐसी क्रांति के लिए, जिससे ये क्रांति इतिहास में घटित हुई। तो इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसमें इस तरह से आप लिखेंगे मुख्य रूप से। ठीक है, मुख्य बिंदुओं पर आप चर्चा जरूर करेंगे, वरना आपको मार्क्स कम मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं फिर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, साथ ही अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का जो है लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन करके इसकी PDF को जो है प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।